हमको जैसा हमारा वक्त है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर चारों तरफ समंदर है तो हमें तैरना ही पड़ेगा। बेवजह छलांग लगाकर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। कौन नहीं चाहता कि मैं हर समय खुश रहूं, मैं हर पल सकारात्मक रहूं, कोई परेशानी मेरे करीब तक ना आए। लेकिन हमें ऐसा बनने के लिए, हमें ऐसा खुद होने के लिए खुद में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। समय के साथ खुद में बदलाव कैसे लाएं, इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जो कि आपको समय के अनुसार बदलना सिखाएगी। एक बार एक आश्रम में गुरुजन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और ऊंचे स्थान पर बैठे गुरुजी सभी को एक विशेष विद्या की ज्ञान दे रहे थे और वहीं सभी विद्यार्थी गुरुजन की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे। तभी आश्रम के बाहर एक आदमी अपनी एक गाय को लेकर आता है। वो आश्रम के अंदर देखता है कि कोई गुरुजन अपने शिष्यों को किसी विद्या का पाठ पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे समय हुआ और सभी विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करने का समय खत्म हुआ और शिक्षा का अध्ययन करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने काम में जाकर लग गए। और वहीं तभी एक शिष्य देखता है कि हमारे आश्रम के बाहर एक आदमी बहुत देर से खड़ा है, जिसके हाथों में रस्सी से बंधी एक गाय है, जो बहुत देर से आश्रम के अंदर किसी को ढूंढ रहा है। खैर, अब वो बालक उसके पास जाता है। जाते ही वो आदमी उस बालक से बोलता है कि बेटे, मैं इस गाय को इस आश्रम के लिए दान में दे रहा हूँ। और वो आदमी उस बालक से कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता और गाय को देकर चला जाता है। वहीं अब बालक अपने गुरुजन के पास जाता है और गुरुजन से बोलता है कि गुरुदेव, हमें किसी अनजान आदमी ने एक गाय दान की है, जो कि गाय दान करने के बाद आश्रम के अंदर तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। इसी बात पर गुरुदेव जी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम गाय का दूध तो खाने को मिलेगा। खैर, धीरे धीरे समय गुजरा और वो आदमी एक हफ्ते बाद फिर से दोबारा वहाँ पास आया और अपनी गाय वापस ले गया। वो शिष्य गुरुजन के पास फिर से दोबारा गया और बोला कि गुरुदेव, वो आदमी फिर से दोबारा यहाँ आया था और वह अपनी गाय को लेकर गया। लेकिन इस बात पर गुरुदेव जी ने बोला कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम उस गाय का गोबर उठाने की झंझट खत्म हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, उसको क्या दुख और क्या सुख। और इस कहानी का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि परिस्थिति बदलते ही अपने मन की स्थिति भी बदल लेनी चाहिए। बेवजह परेशानी के समय निगेटिव बातें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका अभी समय जैसे भी चल रहा है, सही चल रहा है, बस खुद को समय के साथ परिवर्तित करने के बारे में सोचो। और अगर आप में वक्त के साथ परिवर्तन आने लगा तो आप उन सभी से आगे निकल जाओगे जो कि आपसे अभी आगे हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और हाँ, हमेशा इस बात को याद रखना कि पानी का बहाव नदी की दिशा बदल देता है और हमारे जीवन में आने वाले थोड़े थोड़े बदलाव सफलता दिलाने में मददगार साबित होते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे।